वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम एक काफी दिलचस्प ट्रेंड पर बात करने वाले हैं जो भारत के क्रिप्टो बाजार में आजकल खूब दिख रहा है। मेरा मतलब है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। हाँ बिल्कुल। आजकल ये देखने में आ रहा है कि लोग जो सीधे क्रिप्टो खरीदते बेचते हैं ना, जिसे स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्पी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में दिखा रहे हैं। हाँ, आंकड़े तो बताते हैं कि वॉल्यूम ट्रेड की मात्रा कोई 3 गुना तक बढ़ गई है। 3 गुना? अच्छा। और मैंने सुना ज़ीरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत, उन्होंने भी इस पर चिंता जताई है। हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्री के बड़े लोग भी इसे नोटिस कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग है क्या और लोग इसमें अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। देखिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग को अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये भविष्य में किसी चीज को, यहाँ क्रिप्टो को, एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का एक तरह का समझौता है, वादा है। अच्छा, समझौता मतलब तुरंत खरीद बेच नहीं होती? नहीं, तुरंत नहीं, ये भविष्य के लिए है। अब ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, इसके पीछे 2 मुख्य कारण नजर आते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है लिवरेज। लिवरेज मतलब वो कम पैसे लगाकर बड़ी ट्रेड या पोजीशन लेने की सुविधा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल वही। देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट के फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ कितना लिवरेज मिलता है? ज्यादा से ज्यादा 3 गुना, 5 गुना। हाँ, लगभग इतना ही। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 3000 या 5000 तक की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो फ्यूचर्स में ये लिवरेज बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा? कभी कभी 50 गुना, और कुछ विदेशी एक्सचेंजों पर तो मैंने सुना है 100 गुना तक भी। 100 गुना? अरे बाप रे! मतलब 1000 रुपए लगाकर 1 लाख रुपए तक की ट्रेड। ये तो सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन फिर इसमें रिस्क तो बहुत ही ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर मार्केट आपकी सोच से सिर्फ 1% भी उल्टा चला गया ना, तो 100 गुना लेवरेज पर आपका लगाया हुआ सारा पैसा खत्म, जीरो। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा जोखिम वाली बात है, जहां एकदम से पैसा बन सकता है तो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है, पलक झपकते ही। समझ गया। बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है ये। तो ये हुआ पहला कारण, ज्यादा लेवरेज। अच्छा, दूसरा बड़ा कारण क्या है? दूसरा बड़ा कारण वो टैक्स से जुड़ा हुआ लगता है। टैक्स? कैसे? देखिए, जब आप सीधे क्रिप्टो खरीदते बेचते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, तो बिक्री पर 1% टीडीएस कटता है। हाँ, वो तो है। और जो भी मुनाफा होता है उस पर सीधा 30% टैक्स लगता है, फ्लैट। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, क्योंकि आप सीधे तौर पर क्रिप्टो का लेन देन नहीं कर रहे, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये 1% टीडीएस और 30% वाला नियम वो सीधे सीधे लागू होता हुआ दिख नहीं रहा। अच्छा, तो फिर लोग टैक्स कैसे भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं भर रहे। लोग क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर से जो मुनाफा हो रहा है उसे वो अन्य स्रोतों से आए, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह दिखा रहे हैं। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ, और फिर इस पर उन्हें अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है, जो ज्यादातर मामलों में शायद 30% से कम होता होगा। बिल्कुल। बहुत से लोगों के लिए ये 30% से कम होता है, और कुछ लोग तो टैक्स बचाने के लिए परिवार के उन सदस्यों के खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी आय कम है। ये तो मतलब टैक्स बचाने का एक तरीका सा लग रहा है, कहीं टैक्स प्लानिंग। हाँ, कुछ लोग इसे टैक्स प्लानिंग कह सकते हैं, कुछ लोग इसे लूप होल का फायदा उठाना कह सकते हैं। लेकिन इसमें चिंताएं भी जुड़ी हैं। क्या चिंताएं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए अभी तक कोई साफ नियम कानून रेगुलेशन है ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। ये एक्सचेंज कैसे काम कर रहे हैं, कितना ट्रेड हो रहा है, इसका पूरा डेटा भी आसानी से नहीं मिलता। ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की कमी है। तो पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है। सही का। और इससे निवेशकों के लिए जोखिम और बढ़ जाता है ना? बिल्कुल। और सरकार इस बारे में कुछ कर रही है? हाँ, सरकार की जो टैक्स अथॉरिटी है, सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो अब इस मामले को देख रही है। वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये क्रिप्टो फ्यूचर्स आखिर हैं क्या, और इन पर टैक्स के नियम कैसे लागू होने चाहिए, कौन से नियम। अच्छा, मतलब हो सकता है भविष्य में इस पर नियम बदल जाएं? बिल्कुल हो सकता है, इस पर नजर रखी जा रही है। तो यहाँ एक सवाल है जो शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे। क्वेश्चन, तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे पर अभी कोई टैक्स नहीं लगता? आंसर नहीं। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ, ये सही है कि वो जो सीधा 30% वाला फ्लैट क्रिप्टो टैक्स है और जो 1% टीडीएस करता है स्पॉट ट्रेडिंग पर,
वो फ्यूचर्स पर अभी सीधे तौर पर लागू नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा हमने बात की, इसे अन्य स्रोतों से आय मानकर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। तो ये पूरी तरह टैक्स फ्री तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये टैक्स बचाने का एक तरीका जरूर समझा जा रहा है। राइट। पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि टैक्स अथॉरिटी इस पर नजर रखे हुए हैं, तो नियम कभी भी बदल सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी था, शुक्रिया। तो अब एक आखिरी सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। सोचिएगा जरूर इस पर। इतना ज्यादा लेवरेज यानी इतना बड़ा जोखिम, साथ में नियमों की कमी और टैक्स को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में क्या क्रिप्टो फ्यूचर्स में पैसा लगाना एक आम निवेशक के लिए सही कदम है? क्या ये उनके लिए है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।